बच्चों नमस्कार। बच्चों आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं विशेष अध्यापक विभू मिश्रा आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ उपलब्ध हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कृषि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कृषि साइन लैंग्वेज में कृषि को कैसे, पहले बच्चों कृषि को ये साइन लैंग्वेज में कृषि का से जो है ऐसे हम जो है आज हम ये जानेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सी फसलें किस महीने में उगाई जाती हैं और कौन कौन से जो है उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और कौन से सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, हमारे देश में लगभग 70% जनसंख्या खेती से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और उनके जीविका का साधन खेती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है और उनके जीविका का साधन खेती है। तो इसलिए हमारे देश की 2/3 जनसंख्या खेती पर निर्भर है। उसका लालन पोषण खेती के माध्यम से होता है। इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है बच्चों, हमारे देश में कई प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। आप अपने आसपास में देखोगे कि कुछ लोग कोई और कार्य करते होंगे और कुछ लोग और कार्य करते होंगे। ऐसे ही शहर में कुछ कार्य करते होंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम देखेंगे कि गांव के लोग खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, पशुओं का कार्य करते हैं, शहर में ऐसे मशीनों पर कार्य किया जाता है ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं और होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, बेकरी होती है, डेयरी होती है। ऐसे बहुत से उद्योग धंधे शहरों में पाए जाते हैं। गांव में खेती जीविका का एक बहुत बड़ा साधन है। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। मुख्यतः कितनी? 3 प्रकार की। रबी की फसल, खरीफ की फसल, नकदी फसलें। प्यारे बच्चों, रबी की फसल, यह फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर में। और काटी कब जाती है, पैदा कब हो जाती है? मार्च और अप्रैल में। मतलब फसल पककर तैयार हो जाती है मार्च और अप्रैल में। प्यारे बच्चों, रबी की फसल के लिए कौन सा मौसम चाहिए? शीत मौसम, मतलब ठंडा मौसम चाहिए। इसलिए अक्टूबर से मार्च के मध्य का मौसम ठंडा मौसम होता है। इसीलिए जो रबी की फसलें हैं वो इस मतलब समय में बोई जाती हैं। अगर ये गेहूं इसको जो है हम जून में बोएंगे, गर्मी में मई जून में बोते हैं, तो वो फसल उग तो जाएगी लेकिन पैदावार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस फसल के लिए मौसम कैसा चाहिए? ठंडा। और जून जुलाई में कैसा मौसम होता है? गर्म, और गर्म मौसम होता है। तो इसलिए ये फसल में क्या है, जो है पैदावार नहीं होगी। ऐसे खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून और जुलाई में। और पैदा कब हो जाती है? सितंबर से अक्टूबर में। ठीक है बच्चों, इस खेती के लिए, खरीफ की फसल के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है, क्योंकि ये फसल इसमें जो है उम्मीद क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। जैसे चावल की खेती है,
चावल की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई की जरूरत होती है। गन्ना है, गन्ना के लिए भी जो है पानी सिंचाई की जरूरत होती है। इन फसलों की तुलना में खरीफ की फसल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये खरीफ की फसलें जून से सितंबर के मध्य में बोई जाती हैं और पैदा की जाती हैं। प्यारे बच्चों, इन फसलों के अलावा अच्छा खरीफ की फसलें और कौन कौन सी हैं? चावल है, कपास है, अरहर है, गन्ना है, मूंगफली है। ऐसे ही रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, ये सब रबी की फसल और ये खरीफ की फसलें। नकदी फसलें कौन सी हैं? गन्ना है, कपास है, पटसन है, मूंगफली है, सरसों है। ये सब फसलें जो है नकदी फसलें। नकदी फसलें वह फसलें होती हैं जिनसे हमको ज्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त होता है और कम समय में ही जो है हमको लागत का वापस हमको मिल जाता है। जैसे मूंगफली है, तो मूंगफली ये कम समय में पैदा हो जाएगी और साथ में ये तत्कालिक रूप से इसकी बिक्री भी हो जाती है। ठीक है बच्चों, ऐसी कुछ और सी फसलें हैं जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है। ये सब अप्रैल और जून के मध्य में पैदा की जाती है, 2 महीने के समय। उस मौसम में जो है ये फसलें बोई जाती हैं और पैदा की जाती हैं। प्यारे बच्चों, कृषि के लिए कुछ आवश्यक चीजें भी होती हैं जिनके बिना खेती नहीं संभव है। जैसे कृषि उपकरण। कृषि उपकरण पहले हमारे समाज यहाँ पुराने प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता था, आज नवीन उपकरणों का प्रयोग होता है। पहले हम खेती कैसे जो है करते थे? बैलों के माध्यम से। कैसे करते थे? बैलों के माध्यम से। आप चित्र में देख रहे होंगे कि किसान बैलों के माध्यम से खेत की जुताई कर रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन आज के समय में किससे जुताई की जाती है? ट्रैक्टर से। कैसे करते हैं? ट्रैक्टर से। कैसे करते हैं? ट्रैक्टर से और कल्टीवेटर से और हैरो, ये सब जुताई के साधन है। थ्रेसर से जो है क्या होता है? उपज जो का उसको भूसा, गेहूं जो है कटाई होती है, गेहूं अलग निकल जाता है, भूसा अलग हो जाता है। ऐसे ही और से बहुत से उपकरण हम जो है, आजकल तो नई मशीनें आ गई हैं जो जमीन से ही फसल को काट देती हैं और भूसा अलग और गेहूं अलग। ऐसे ही धान की फसल भी अलग हो जाती है और उसका जो नीचे का हिस्सा है वो अलग हो जाता है। प्यारे बच्चों, ऐसे ही चाहे सरसों है उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि पुराने समय में कृषि एक कठिन कार्य होता था जिसमें ज़्यादा मेहनत पड़ती थी, लेकिन आज के समय में नवीन उपकरणों का प्रयोग करके खेती आसान हो गई है। प्यारे बच्चों, सिंचाई के साधन जो है वो भी कृषि पर प्रभाव डालते हैं। जहाँ पर अच्छी वर्षा होती है वहाँ पर उपज अच्छी होगी, जहाँ पर वर्षा अच्छी नहीं होती है वहाँ पर उपज अच्छी नहीं होगी। अब नहर के माध्यम से सिंचाई की जा सकती है, ट्यूबवेल के माध्यम से की जा सकती है, इनके पानी का प्रयोग करते हुए सिंचाई की जा सकती है। पहले राहट का प्रयोग करते थे, पुराने समय में कुओं में राहट लगा देते थे, वो ऐसे ढक्कन ऐसे ऊपर जाते रहते थे जिनको बैलों के माध्यम से चलाया जाता था
और वो पानी ऊपर आता जाता था और वो उधर से नाली के माध्यम से खेत में जाता था। एक बांस की ऐसे टोकरी आती थी, तो जैसे झील का पानी या नदी पानी होता था उससे हम ऐसे उसको निकालते थे नाली के माध्यम से और वो पानी खेत में जाता था। लेकिन आज के समय में ट्यूबवेल का है, नहर का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, उन जो बीज की अगर अच्छी क्वालिटी के हो, उन्नत हो, उत्तम हो, तो उसका भी प्रभाव खेती पर पड़ता है। बीज अच्छे होने चाहिए और नए अनुसंधान पर आधारित होने चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ऐसे बीज हों जो फसल कम समय में तैयार कर दें और फसल में पैदावार की मात्रा भी ज़्यादा होनी चाहिए, गुणवत्ता भी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बीज का भी प्रभाव खेती पर पड़ता है। रासायनिक खाद भी समय पर किसानों को खेती के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे यूरिया है, DAP है, कीटनाशक है, इन सब का भी प्रयोग खेती में किया जाता है और उनको भी समय पर उपलब्ध होना चाहिए। अन्न भंडारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो किसान पैदा करते हैं वह फसल सुरक्षित भंडारित हो जाए। मतलब ऐसा न हो किसान ने पैदा तो कर दिया लेकिन उस पर मान लो बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गई, तो जब तक सही तरीके से उसको भंडारित न किया जाए तब तक भी बेकार है। तो कहने के मतलब है खेती के लिए कृषि उपकरण भी जरूरी है, सिंचाई के साधन भी, बीज भी उत्तम, रासायनिक खाद और अन्य ये भी प्रभाव डालते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना कि कौन कौन सी फसलें होती हैं, किस मौसम में होती हैं और कृषि के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। प्यारे बच्चों, खेती के अलावा हम अपने आसपास देखते हैं कि पेड़ पौधे, फूल पत्तियां भी हम देखते हैं, जिसको हम बागवानी बोलते हैं। हम देखते हैं कि किसी को आप देखते होंगे फूलों की खेती करता है, किसी को आप देखते होंगे सब्जियों की खेती करता है, हॉर्टिकल्चर, किसी को आप देखते होंगे कोई पशुओं का काम करता है। तो बच्चों, जो फूल पत्तियों पेड़ों वाला काम होता है उसको हम बागवानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बागवानी। फूलों की खेती से भी बहुत लाभ कमाया जाता है। फूलों की आप कोई फूल देखोगे ना तो दूर से ही उसकी खुशबू से आप पहचान जाओगे कि ये गुलाब की खुशबू है। ये अगर पत्ती भी किसी ने दिखा दी, ये पत्ती किसकी है? गुलाब की पत्ती। ये गेंदा का फूल है, ये गुड़हल का फूल है, ये चमेली का फूल है। तो ये सब बातें आप देख के भी बता सकते हो पौधों को, फूलों को। तो कृषि के अलावा बागवानी भी ग्रामीण जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण जीविका का साधन है। बागवानी में जैसा मैंने आपसे बता दिया कि खेती के अलावा जैसे पेड़, फूल, पत्तियां, इनको भी जो है पैदा किया जाता है और इनके माध्यम से जो है हम जीविका का प्रयोग करते हैं, है ना बच्चों। तो और ऐसे बहुत से पेड़ पौधे हैं जिनको हम अपने रोज के जीवन में सब्जियां बनाने के प्रयोग करते हैं, उनको खाते भी हैं और उनको दवाइयों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम एक चीज़ जान गए कि कृषि जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके भारत देश के लिए। और हरियाणा भी कृषि जो है प्रधान राज्य है। मतलब यहाँ पर भी औद्योगिक धंधों के साथ साथ कृषि को महत्व प्राप्त है। यहाँ की भी अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है। हरियाणा जो है अपने भारतवर्ष में सबसे आगे है, लेकिन साथ खेती में भी अच्छा स्थान हरियाणा को प्राप्त है। प्यारे बच्चों, हमने आज काफ़ी बातों को जान लिया है और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इसकी पुनरावृत्ति मतलब प्रैक्टिस करेंगे और अपने माता पिता के साथ, अपने
अभिभावकों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने पेयर्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे और जो भी डाउट वाले प्रश्न हैं, जो भी बातें हैं उनको क्लियर करेंगे। और मैं अभिभावकों से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को हौसला अफजाई करें, उनको मोटिवेट करें और आवश्यकता अनुसार उनको रिवार्ड भी दें।